गाइस, मैं हूँ ममता अग्रवाल और आज हम देखेंगे कि बीकॉम के बाद हम टॉप 10 कोर्सेज कौन से कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए दोबारा शूट कर रही हूँ कि जो मेरा पिछला वीडियो है वो एकदम ही बोरिंग बन गया था। सिर्फ मैं तोते की तरह बोलते जा रही थी जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। इसलिए मैं ये कंक्लूजन पे आई हूँ कि मैं आज दूसरा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं एक अच्छे से इंटरेक्ट करते आपके साथ बोलूँगी। बहुत जन जो कॉमर्स स्ट्रीम से होते हैं जिनकी 12th हो जाती है वो 12th के बाद ऐसे मानते हैं या तो हम बीबीए करेंगे या फिर बीकॉम करेंगे। बट बहुत बच्चों का आज भी मानना है कि बीकॉम एक ऐसा है जहाँ कुछ भी स्कोप नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीकॉम पे भी बहुत स्कोप है। आप बीकॉम के बाद प्रोफेशनल कोर्स या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं जिससे आपकी वेल एस्टैब्लिश्ड करियर सेट होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से 10 टॉप कोर्सेस है जो हम बीकॉम के बाद कर सकते हैं। तो चलिए पहला कोर्स ये है आप जो कर सकते हैं वो है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MBA। हाँ, आप बीकॉम के बाद MBA में एडमिशन ले सकते हो। MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको कैट की प्रिपरेशंस करनी होती है। कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी कैट के स्कोर्स डिसाइड करेगा कि आप कौन से कॉलेज से MBA करोगे। MBA करने के लिए आपको 2 से 3 साल तो लग जाएगी, बट आपका करियर, आपका जो फ्यूचर वो एकदम वेल एस्टैब्लिश सेटल हो जाएगा। MBA इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स और जो MBA की सैलरी है वो 5 lakhs to 25 lakhs पर एनम पे होती है। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। सो MBA इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोर्स दैट यू कैन डू आफ्टर योर बीकॉम। सेकेंड कोर्स ये है जो आप कर सकते हो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दैट इज CA। CA तो मोस्ट कॉमन कोर्स फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। ये कोर्स आप 10th के बाद भी कर सकते हो जो 3 स्टेजेस में होता है, CA फाउंडेशन, IPCC और CA फाइनल। लेकिन अगर आपने 10th के बाद नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बीकॉम के बाद भी CA की कोर्सेज कर सकते हो। उसके लिए आपको CA फाइनल की एग्ज़ाम देनी होती है और CA के अंडर 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। एक बार आपका CA का लाइसेंस अप्रूव हो गया तो आप कोई टॉप MNC मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर सकते हो या फिर आप अपना ओन CA फर्म भी खोल सकते हो। Isn't it very nice? Duration for CA course is 2 years to 3 years and minimum average salary for CA course is 7 lakhs to 20 lakhs per annum and it depends on your experience. Third course you can do is Masters of Commerce, that is MCOM. MCOM करना तो बहुत ईजी है जो बीकॉम ग्रेजुएट्स है जिनके पास बीकॉम की डिग्री है। MCOM तो हम कोई भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। MCOM ना एक सिस्टमैटिक स्टडी है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। MCOM करने के लिए आपको 2 से 3 साल तो लग ही जाएगी, मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स होता है। एंड MCOM करने बाद आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 3 lakhs to 5 lakhs पर एनम होती है और वो इंक्रीज भी होती है आपके एक्सपीरियंस के अनुसार। फोर्थ कोर्स इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज CMA कोर्स। CMA कोर्स इज एन इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग का प्लान है ग्लोबली अब्रॉड जाना है जॉब्स वगैरह के लिए तो CMA कोर्स इज़ अ राइट चॉइस फॉर यू गाइस। CMA कोर्स के एग्ज़ाम्स 2 इससे होती है और एक बार आप CMA क्वालिफाई कर दोगे तो आप अब्रॉड भी जा सकते हो। इसका कोर्स का ड्यूरेशन 6 months है या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 5 lakhs to 8 lakhs पर एनम। फिफ्थ कोर्स यू कैन डू इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, दैट इज CFA कोर्स। CFA कोर्स ये क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और CFA कोर्स ये ग्लोबली इंटरनेशनल ग्लोबली रिकग्नाइज्ड किया गया है CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर आपका प्लान है अब्रॉड जाना है, अपना वेल सेटल वहाँ करियर बनाना है तो CFA कोर्स इज़ राइट चॉइस फॉर यू। CFA कोर्स का ड्यूरेशन 2 years to 3 years का होता है और एवरेज सैलरी फॉर CFA कोर्स इज 6.5 lakhs to 18 lakhs पर एनम। सिक्स्थ कोर्स जो आप कर सकते हो वो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, दैट इज FRM कोर्स। अगर आपको एक स्पेशल इंटरेस्ट है रिस्क मैनेजमेंट में तो आप ये कोर्स कर सकते हो। If you are interested in risk management, then only this course is suitable for you guys. इस कोर्स की ड्यूरेशन बहुत ही कम है, सिर्फ 9 months की है, बट इसकी एवरेज सैलरी जो
स्टार्ट होती है वो 8 lakhs to 18 lakhs per annum. The seventh course you can go for is business accounting and taxation, that is BAT BAT course. जैसे कि हमें मालूम है कि बीकॉम के बाद कई फ्रेशर्स को जल्दी से जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए बैट कोर्स जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रिसर्च करके और प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, अकाउंटिंग, टैक्सेशंस, ऑडिटिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ये कोर्स का डेवलप किया गया है। ये कोर्स की ड्यूरेशन 8 वीक्स to 12 वीक्स है और ये कोर्स के बाद लगभग सैलरी आपको 5 lakhs to 18 lakhs per annum. So the 8th course is Bachelors of Education, that is B.Ed course. अगर आपका बीकॉम हो गया है तो B.Ed कोर्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स फॉर यू। आप अपने बीकॉम के नॉलेज से लेक्चरर या टीचर बन सकते हो एंड इट्स रियली अ सिंपल बट अ बेनिफिशियल कोर्स फॉर यू गाइस। बीएड कोर्स एक सिंपल कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं, इसकी पढ़ाई भी बहुत कम करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन है सिर्फ 2 years का और बट एवरेज सैलरी है 3 lakhs to 5 lakhs per annum and it increases with your experience. So the last but not least course, 9th course is Certificate in Investment Banking. अगर आपको एक स्पेशल इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो ये कोर्स इज राइट चॉइस फॉर यू। ये कोर्स की एग्ज़ाम 2 होती है, आपको 2 एग्ज़ाम्स क्लियर करना होता है ये कोर्स के लिए। ये कोर्स की एग्ज़ाम स्पेशली आपकी अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, नॉलेज इवेल्युएट करने के लिए होती है एंड ये कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 9 months का होता है। ये कोर्स की एवरेज सैलरी 9.6 lakh per annum से शुरू होती है। So the last course you can do after completing your BCom degree is Certified Financial Planner, that is CFP course. CFP कोर्स BCom डिग्री के बाद करना इस ऑसम कोर्स। इस कोर्स में कुछ नहीं, बस आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स, इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स इश्यूज, फाइनेंशियल डिसीजंस, एडवाइसेस, ये सब करना होता है। अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी होती है। ये कोर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 6 months का होता है एंड द एवरेज सैलरी स्टार्ट्स इज फ्रॉम 3 lakhs एंड इट इंक्रीजेस एज पर योर एक्सपीरियंस। ये कोर्स बहुत ज़्यादा ही ऑसम। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ होगा, आपको नॉलेज मिली होगी कि आप बीकॉम के बाद क्या कर सकते हो क्या नहीं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप बीबीए के बाद क्या कर सकते हो और क्या नहीं, कौन से कोर्सेस आप बीबीए के बाद कर सकते हो अपना फ्यूचर वेल एस्टैब्लिश करने के लिए, वेल सेटल करने के लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please like my video, subscribe and comment below. Bye. Thanks for watching my video.